हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th का 27 अगस्त को हिंदी का प्रथम सावधिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में क्लास 11th के लिए हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हम बताने वाले हैं अभी के इस क्लास में। और ये 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पिछले क्लास में बता दिए हैं, जाकर देख लीजिए। इसका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव हम बता दिए हैं, अपलोड कर दिए हैं, जाकर देख लीजिएगा। और अभी के इस क्लास में हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इस क्लास में देख सकते हो यहाँ पर क्लास 11th प्रथम सावधिक परीक्षा अगस्त 2024, ये हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। और ये साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों के लिए है। देख सकते हो यहाँ पर लिखा गया है IAC, ICOM और IE तीनों के लिए है। तीनों का यहाँ पर सेम पेपर रहने वाला है। और आप लोग का एग्जाम 50 नंबर का होगा, 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 25 नंबर का सब्जेक्टिव। समय 1 घंटा 30 मिनट रहेगा। तो सबसे पहले तो खंड अ मिलेगा। खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेगा, जो कि हम बता दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए खंड ब मिलेगा। खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा। खंड ब में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या पूछा गया है। देख सकते हो यहाँ पर अगस्त 11th T1 इस प्रकार से लिखा गया है। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में किसी एक विषय पर निबंध लिखे। यहाँ पर निबंध लिखना है और ये 5 अंक वाला प्रश्न है। यहाँ पर देख सकते हो लिखा गया है। 4 क्वेश्चन दिया गया है, जिनमें से एक पर ही निबंध लिखना है। वर्षा ऋतु, मेरा प्रिय नेता, और उसके बाद दहेज प्रथा, उसके बाद है कि स्वास्थ्य अमूल्य धन। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, पूस की रात शीर्षक कहानी में मुन्नी की नज़र में खेती और मजदूरी में क्या अंतर है। उसके बाद 2 नंबर है, पूस की रात शीर्षक कहानी में जबरा का एक प्रमुख पात्र है, कहानी में उसका क्या महत्व है। 3 नंबर है, पूस की रात शीर्षक कहानी में मुन्नी सहना को पैसे क्यों नहीं देना चाहती है। उसके बाद 4 नंबर है, खेत की दशा देखने के बाद मुन्नी की उदासी और हल्कू की प्रसन्नता का क्या कारण है। पूस की रात शीर्षक कहानी के आधार पर लिखे। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। 8 क्वेश्चन, जिनमें से 4 प्रश्नों का ही आंसर देना है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, कंप्यूटर के महत्व के बारे में बताते हुए अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखे। अथवा में यहाँ पर दिया गया है आवेदन पत्र लिखने के लिए, यहाँ पर परीक्षा शुल्क माफ़ी के लिए। तो ये 2 क्वेश्चन दिया गया है, जिनमें से एक का ही आंसर लिखना है। तो यहाँ पर हम अथवा का आंसर बताने वाले हैं। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित गद्यांश का सार्थक शीर्षक देते हुए संक्षेपण करें। उसके बाद 5 नंबर है, यहाँ पर व्याख्या करें। यहाँ पर 2 क्वेश्चन इसमें भी दिया गया है, जिनमें से एक का ही व्याख्या करना है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अब हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का 3 नंबर का आंसर है, जो कि पूछा गया था दहेज प्रथा। दहेज प्रथा पर निबंध लिखे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का 3 नंबर का आंसर है। तो इस प्रकार से दहेज प्रथा पर निबंध लिखा गया है। देख सकते हो यहाँ पर आप लोग लिखिएगा भूमिका में। उसके बाद प्राचीन, वर्तमान, स्वरूप और आधार लिखिएगा इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पर दहेज का परिणाम लिखिएगा। उसके बाद सामाजिक कलंक लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर उपसंहार लिखिएगा। तो इस प्रकार से यहाँ तक लिखना है आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था, निम्नलिखित में किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि पूस की रात शीर्षक कहानी में मुन्नी की नज़र में खेती और मजदूरी में क्या अंतर है। तो इसका आंसर यहाँ पर लिखना है, मुन्नी यहाँ पर कथानायक हल्कू की पत्नी है। उसकी नज़र में खेती और मजदूरी में बड़ा अंतर है। वह जानती हैं कि खेत का मालिक अपने खेत में जो कृषि कार्य करता है वह खेती है, जबकि बिना खेत बधार का आदमी जहाँ तहाँ काम करता है वह मजदूरी है। तो इस प्रकार से लिखना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद ये 2 नंबर क्वेश्चन है, जो कि पूछा गया था, पूस की रात शीर्षक कहानी में जबरा का प्रमुख पात्र क्या है, कहानी में उसका क्या महत्व है। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिखना है। यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, पूस की रात शीर्षक कहानी में मुन्नी सहना को पैसे क्यों नहीं देना चाहती हैं। तो इसका आंसर लिखना है, मुन्नी चाहती थी कि हल्कू जमींदार को फसल काटने के बाद ही पैसे दे, क्योंकि हल्कू के पास सिर्फ 3 रुपये थे, जो उसने जनवरी की ठंडी रातों के लिए कंबल खरीदने के लिए बचाए थे। अगर वह वो पैसे जमींदार को
दे देता तो वह कंबल नहीं खरीद पाता, इसलिए मुन्नी चाहती थी कि हल्कू जमींदार को फसल काटने के बाद ही पैसे दे। तो ये 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर समाप्त होता है। उसके बाद ये 4 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, खेत की दशा देखने के बाद मुन्नी की उदासी और हल्कू की प्रसन्नता का क्या कारण है। तो इस प्रकार से इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। देख सकते हो यहाँ पर, हल्कू अपने खेत को नीलगायों से बचाने के लिए रात भर पहरेदारी करता, लेकिन पूस की उस रात खेतों को नहीं बचा पाता। अगले दिन सुबह मुन्नी खेत पर पहुंचती तो उसके चेहरे पर उदासी थी, लेकिन हल्कू खुश था। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन का ये 8वां का आंसर है। देख सकते हो, आवेदन पत्र लिखना है शुल्क माफ़ करने के लिए। तो इस प्रकार से लिखिएगा, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ पर अपना कॉलेज का नाम लिखना है। उसके बाद विषय है परीक्षा शुल्क माफ़ करने के संबंध में। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं एक अति निर्धन छात्र हूँ। मेरे पिताजी एक साधारण किसान हैं। प्राकृतिक आपदा के कारण इस वर्ष फसल नष्ट हो चुकी है। इस कारण आर्थिक स्थिति अत्यधिक जर्जर है। ऐसी स्थिति में परीक्षा शुल्क जमा करने में असमर्थ हूँ। अतः श्रीमान के क्रमबद्ध प्रार्थना है कि मेरा पारिवारिक आर्थिक स्थिति को देखते हुए मेरा परीक्षा शुल्क पूर्णतः माफ़ करने की महती कृपा प्रदान करें। मैं इसके लिए श्रीमान का सदा आभारी रहूँगा। तो इस प्रकार से लिखना है, और यहाँ पर लास्ट में आपका अपना नाम लिख दीजिएगा, स्कूल का नाम, और यहाँ पर डेट लिख दीजिएगा। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर संक्षेपण करना है। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिखिएगा। शीर्षक साहस का महत्व, संक्षेपण यहाँ पर, साहसी पुरुष कोई भी कार्य आसानी से कर लेते हैं और वे किसी कार्य से नहीं भागते। साहस एक ऐसा बल है जिससे आप जीवन में विजय की गाथा लिखते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिखना है। उसके बाद 5 नंबर में व्याख्या करना है। तो व्याख्या यहाँ पर किया गया है, देख सकते हो। लिखना है, प्रस्तुत पंक्ति प्रेमचंद रचित कहानी पूस की रात से लिया गया है। हल्कू की आत्मा का एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था, क्योंकि उसने ठंड से बचने के लिए कुत्ते को अपनी गोद में सुला दिया। उसके बाद उसे आनंद की अनुभूति होने लगी। वह अपनी सारी विपत्तियों को भूल गया। इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। तो यहाँ तक लिखना है, यहाँ तक। तो इतना ही क्वेश्चन पूछा गया था और सभी क्वेश्चन का हम आंसर दिखा दिए हैं। तो आप लोग देख लीजिए, और इसका PDF हम व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। नंबर है 8292929627। इस पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। उसके बाद आपके पास एक लिंक भेजा जाएगा। आप लोग क्लास 11th का लिंक को दबाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका PDF हम सेंड कर देंगे और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड कर दिया है, जाकर देख लीजिए। जो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड किया है वह भी 100% ओरिजिनल ही है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन आएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।